वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, शनि ने बदली चाल, केतु दुर्घटना के भाव से निकल गए हैं। मीन राशि के लोगों के जीवन में 18 महीनों के बाद होगा दुखों का अंत, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके अष्टम भाव को अपनी माया जाल में फंसाया था, आपके भाग्य को ही बस में कर लिया था। दोस्तों, ये बोलने में सहज लगता है, लेकिन इनका जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़े थे, उनको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके मानसिक पीड़ा के भाव पर थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या उन्हें सहन करना पड़ रहा है और पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि शनि मार्गी हो गए हैं, राहु ने परिवर्तन किया है। उनका वीडियो तो आपने बनाया है, तो केतु परिवर्तन का भी एक वीडियो बनाए। तो आज मैं जानकारी दूंगा कि केतु का परिवर्तन मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। केतु जब आपके अष्टम भाव से निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने कैसे रहेंगे, 24-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से उनके बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि राहु, केतु और शनि तीनों का जो संगम है वह मीन राशि को क्या लाभ दे सकता है, क्या फल देने वाला है, क्या संभावनाएं बन रही है। वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह अपने प्रचलित नाम से भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि केतु ग्रह एक ऐसा मायावी ग्रह है जिनके परिवर्तन से पूरी धरती कंपन करती है। जब केतु ग्रह किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता है तो उसे राज, सत्ता, सिंहासन सब कुछ दे देता है। वह डायरेक्टली जातक के मन में प्रवेश करता है और उनके निर्णय के चलते वह जीवन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाता है। अब वही केतु ग्रह अगले 18 महीनों तक, यानी कि 18 मई 2025 तक आपकी कुंडली में 7वें भाव में रहेंगे। आपकी कुंडली में 7वें भाव का फल देने लगेंगे। अब वह क्या फल देंगे वह भी जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा यह जान लें कि जब कुंडली में पिछले 18 महीने केतु जब आपके 8वें भाव में थे तो वह आपके साथ क्या क्या करवा रहे थे। क्योंकि 8वां भाव मानसिक पीड़ा का होता है, परिवर्तन का होता है, दुर्घटना का होता है, आयुष्य का होता है और इस दुर्लभ जीवन का होता है। अब राहु जब आपके 8वें भाव में थे तो उनसे संबंधित जो भी फल थे उन पर उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। वह आपके जीवन साथी को धन संबंधी विषयों या फिर अन्य विषयों में अतृप्त बना रहा था। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप संतुष्ट करने में असफल रहे थे। आपको व्यापार के विस्तार के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी, उनके लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन बार बार के प्रयत्न असफल हो रहे थे। इस समय में आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में न तो वृद्धि हो रही थी, ना तो आप लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास करवा रहे थे। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो केतु आपके जीवन में चल रही चिंता और दुर्घटनाओं से मुक्ति देगा, मुक्त करेगा। बार बार के प्रयास जो पहले असफल होते थे वही प्रयास अब सफल होने लगेंगे। आप पैसा कमाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी। ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत में भी आप लाभ के हकदार होने लगेंगे। आप पिछले काफ़ी समय से गलत संगति में, गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाने लगे थे, तो आपको सही रास्तों की पहचान होगी। आपके आसपास का माहौल अच्छा बन जाएगा। आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ मिलने लगेगा। जनसंचार से जुड़े मामलों में फायदा देख पाएंगे। शेयर मार्केट में भी आप अच्छा पैसा कमाएंगे, पैसा बनाने लगेंगे।
केतु जब आपके अष्टम भाव को उनकी माया से मुक्त करेंगे तो प्रेम एवं विवाहित संबंधों के लिहाज से आपको खुशहाल बनाएंगे। अगर आप भी किसी साथी की तलाश में है या फिर साथी के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे तो आप अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि केतु आपको प्रेम भी देता है और प्रेम में खुशी भी देता है। और जिनकी विवाह की उम्र निकल चुकी होती है उन्हें भी विवाह करने का अवसर देता है, लाभ देता है। दोस्तों, कुंडली में अष्टम भाव न केवल मानसिक पीड़ा दुर्घटना का होता है, लेकिन वह विदेश यात्रा का भी होता है, आकस्मिक तरीके से मिलने वाले लाभ का भी होता है। अब जैसे ही केतु इससे बाहर निकलेंगे तो वह अब आपको आकस्मिक रूप से या फिर गुप्त रूप से धन लाभ के अवसर देने लगेंगे। यदि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य करना चाहते हैं तो वह आपके अनुकूल होगा, आपको लाभ मिलने लगेगा। अगर आप विदेश में रहकर भी बार बार उलझन में फंस जाते थे तो केतु अगले 18 महीने तक आपको मालामाल करेंगे। अब जिस पद की आशा करेंगे वहां आपके पास पद होगा। व्यापार में जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं उन योजनाओं को साकार करेंगे। अगर आपने किसी को उधार धन भी दिया था या फिर आपने किसी ऐसी जगह पर पैसे निवेश कर दिए थे, लाभ की लालच के चलते फंसे हुए पैसे भी पुनः लौटने के योग निर्मित होने लगेंगे। पिछले काफी वक्त से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके कार्यों में देरी हो रही थी, शरीर में आलस की वृद्धि हो रही थी और यही अवगुण आपके जीवन में बाधा रूप बन रहा था। तो वही बाधा अब सफलता में परिवर्तित होगी। अगर कोई परिवार में पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, अगर भाई बहनों के साथ मनमुटाव है तो आपका जीवन एक नई व्यवस्था में आएगा। आप स्वयं इनका अनुभव कर सकेंगे कि कुछ अच्छा हो रहा है। नौकरी बदलने या फिर नई नौकरी की तलाश, ये दोनों ही कामों में आप निराश नहीं होंगे। आपको लाभ मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। आप जो भी तनाव और निराशा अंधकार के बादल में घिरे हुए थे वह अब धीरे धीरे हट जाएंगे। शत्रुओं का भी अब समर्थन आपको सामने से मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, आपको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और यदि सब सही तरीके से चला और आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी रही तो आप विदेश में कारोबार कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपकी एक नई सल्तनत खड़ी कर सकेंगे। इसमें भी जो धार्मिक कार्य करते हैं, ज्योतिष से संबंध रखते हैं, किसी को सलाह देते हैं, जो मीडिया से संबंध रखते हैं, राजनीतिक से संबंधित सलाहकार है, उनका भी जीवन बदलने वाला है और ये अवश्य होगा। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, यह केतु करवाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में केतु की वजह से जो 35 साल के ऊपर हो चुके हैं उन्हें अभद्र भाषा के कारण मानसिक परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती है। आप थोड़े पीड़ित या फिर अविवेकी भी हो सकते हैं। भागीदारी के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है। पति पत्नी के विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और कुछ उपाय करें। क्या करें उपाय? तो केतु की प्रसन्नता के लिए मंदिर निर्माण का संकल्प करें या फिर जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सहायता करें, तन मन धन से सहयोग करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।